मित्रों, आज हम कोड ऑफ एथिक्स इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता की आचार संहिता तथा नैतिकता के मूल्य, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स इन जर्नलिज्म पत्रकारिता के जो कोड हैं, नैतिकता के कोड हैं। हर व्यवसाय की अपनी अपनी नैतिकता होती है और उस नैतिकता का अनुसरण उस व्यवसाय को करना पड़ता है। चूँकि पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं है, वो समाज के प्रति अपना दायित्व रखता है, दायित्व निभाता भी है और जनतंत्र में अपनी एक विशेष भूमिका भी निभाता है। जनतंत्र के सिवा पत्रकारिता विकसित नहीं हो सकती, स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं हो सकती और स्वतंत्र पत्रकारिता के बगैर जनतंत्र प्रगल्भ नहीं हो सकता, सही रूपों में विकसित नहीं हो पाता। इसलिए पत्रकारिता और जनतंत्र एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और वो अगर अभिन्न अंग है और लोगों की जागरूकता पैदा करने में पत्रकारिता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो पत्रकारिता के नैतिकता के मूल्य धर्म के ओर हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि पत्रकारिता की मूल्य धर्मिता एवं उच्च नैतिकता, उसकी गुणवत्ता अगर आपको अक्षुण्ण रखनी है तो कोड ऑफ एथिक्स बहुत अहम बन जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पत्रकारिता अच्छी अगर होती नहीं है, अगर वो सही होती नहीं है और वो भटक जाती है अपने राह से, अगर राह से भटकी हुई पत्रकारिता समाज को भटक देती है। अगर समाज भटक जाता है तो समाज में दुष्परिणाम होते हैं और समाज की नैतिकता जो है समाज की, वो भी नीचे आ जाती है। इसलिए अगर हमें पत्रकारिता की नैतिकता संभालनी है तो उसके साथ साथ हम एक प्रकार से समाज की नैतिकता भी अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं। इसी कारण कोड ऑफ एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे एथिकल जर्नलिज्म की बात हम कह रहे हैं, तो एथिकल जर्नलिज्म जो है नैतिकतावादी पत्रकारिता है। पत्रकारिता के जो मूल्य धर्म है, पत्रकारिता के जो अक्षुण्ण अंग है, विभिन्न अंग है, उनमें ये जो व्यवसाय जो काम करता है, ये कोई उद्योग हो, कोई उद्यमी हो तो कोई अपना एक प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है और बिकता है। पत्रकारिता का जो उत्पाद है और पत्रकारिता का जो मूलभूत कार्य है वो है जनतंत्र के प्रति बाध्यता। दूसरा मूलभूत उसका कार्य है सत्य कथन करना, टेलिंग ट्रुथ। और ये जो सत्य कथन करना है तो उसके लिए पत्रकारिता की स्वतंत्रता बहुत ही अहम होती है। अगर पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, उस पर अनेकों दुष्प्रभाव कार्य कर रहे हैं, तो पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है। उस पर दबाव आते हैं। अगर दबाव बढ़ते हैं तो पत्रकारिता सही दिशा में, सही माने में सच्ची पत्रकारिता कर नहीं पाती है। अगर वो सच्ची पत्रकारिता कर नहीं पाती है तो लोगों तक सत्य पहुंचता नहीं, समाज का सत्य लोगों तक पहुंचता नहीं, तो समाज का प्रबोधन हो नहीं पाता। समाज में क्या हो रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी घटनाएं घट रही है, कौन सी घटनाएं अच्छी है, कौन सी बुरी है, सरकार कैसे काम कर रहा है, विपक्ष कैसे काम कर रहा है, जनतंत्र कैसे काम कर रहा है, समाज में कौन कौन से प्रवाह अच्छे और बुरे आ रहे हैं, इन सभी सारी चीज़ों की जानकारी पत्रकारिता के द्वारा लोगों को मिलती है। अगर पत्रकारिता बाधित होती है तो समाज भी बाधित होता है एक प्रकार से। इसलिए पत्रकारिता को एथिकल जर्नलिज्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पत्रकारिता पर कुछ अंकुश हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो कायदे कानून का हो, तो मुझे लगता है और सभी पत्रकारिता के जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि पत्रकारिता पर बाहर से कोई भी रोक, कोई भी नियंत्रण, कोई भी रेगुलेशन आ जाए तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता बाधित होती है,
उसकी हानि होती है। इसलिए पत्रकारिता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो स्वयं नियंत्रण की ओर, सेल्फ रेगुलेशन की ओर चले। और इसी कारण पत्रकारिता में कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, और जो अपने अपने व्यवसाय की नीति निर्धारण करते हैं कि हमारी मूल्य धर्मिता क्या है, हमारी पत्रकारिता की फिलॉसफी क्या है, और किस तरह से हम कार्यान्वयन करेंगे, किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता अबाधित रखेंगे, किस तरह से हम समाचारों का संगठन करेंगे, किस तरह से समाचार इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके तौर तरीके क्या होंगे। ये जो सभी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें स्वयं नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये कोई सरकार नहीं बनाती है, या कोई मिनिस्ट्री नहीं बनाती है, या कोई बाहर की एजेंसी नहीं बनाती है। पत्रकारों की खुद की, संपादकों की खुद की संगठन जो है वो एक साथ आते हैं, विश्व स्तर पर एक साथ आते हैं, और वो अपना अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। एथिकल जर्नलिज्म के प्रैक्टिसेस के लिए कोई अपना एक नियम निर्धारण करते हैं और उसके अनुसार कार्य करने का, कार्यान्वयन करने की कोशिश करते हैं, भरकस कोशिश करते हैं। उसमें दो बातें हैं। एक, क्यों किया जाता है। अगर बाहरी किसी एजेंसी को निर्माण किया जाए और वो रेगुलेट करने लगे, वो नियंत्रण करने लगे, तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता बाधित होने की संभावना बनती है। अगर पत्रकारिता खुद अपना स्वयं नियंत्रण करे तो बाहरी कोई शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं करेगी, उसकी स्वतंत्रता कायम रखेगी, और उसके साथ साथ खुद भी राह छोड़कर भटक न जाएगी। तो इस तरह से कोड ऑफ एथिक्स का महत्व माना जाता है। देखिए, पत्रकारिता पर होता है काफ़ी भारी प्रभाव घटक पत्रकारिता पर हावी होने की संभावना होती है। पत्रकारिता में जो समाचार पत्रों को जो विज्ञापन देते हैं, उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं। वो चाहते हैं कि अपने तरीके से समाचार छपे, विचार छपे। दूसरी एक बड़ी शक्ति होती है, वो राजनीतिक शक्ति होती है। अलग अलग पक्ष होते हैं और अलग अलग पक्षों के अलग अलग पक्ष भी होते हैं, विचार भी होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी बात, उनकी सोच, उनके विचार समाचार पत्रों में, मीडिया में आते जाएं, उनके अनुकूल आते जाएं, ना कि प्रतिकूल आते जाएं। सो अनुकूल आने के लिए प्रयास होते हैं और प्रतिकूल आने के लिए भी प्रयास होते हैं। जो विपक्ष है अपने विपक्ष के प्रति प्रतिकूल आए और पक्ष के प्रति अनुकूल आए, इसके लिए कोशिश होती है। फिर प्रभाव आते हैं, दबाव आते हैं, अलग अलग तरीके आते हैं। पत्रकारों को किस तरह से वश किया जाए, उसकी वशीकरण विद्या, ज्ञान उसका उपयोग में लाने का प्रयास होता है। और उसके कारण पत्रकारिता और समाचार पत्रों के मालिक उन पर, या चैनलों के मालिक उन पर अलग अलग तरह के दबाव काम करते हैं। कोई कमर्शियल होता है, वाणिज्यिक होता है, कोई राजनीतिक होता है, कोई सरकार दरबार का होता है। सो इन सारे प्रभावों से प्रभावित होने वाली पत्रकारिता, और आज के दौर में ये जो एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी काफ़ी दबाव डालते हैं। उनका भी एक दबाव डालने का अलग सा तरीका होता है। तो हर तरह के जो प्रभाव वर्ग है, जो पत्रकारिता को बाधित कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, दुष्परिणाम कर सकते हैं, और पत्रकारिता को अपने ओर, अपनी दिशा के ओर खींचना चाहते हैं अलग अलग कारणों से। तो ये जो खींचातानी होती है पत्रकारिता की, उसमें अपने आप में अपनी एक शुद्धता है, विशुद्धता है, वो कायम रखने के लिए पत्रकारिता को कोशिश करनी पड़ती है। और ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन काम है। बात करना तो ठीक है उस बात की, लेकिन वो कार्यान्वयन करना और प्रत्यक्ष रूप में उसका उपयोजन करना बहुत ही कठिन है। आज के दौर में एक स्थिति ऐसी आई है कि पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, वो खुद भ्रष्टाचार की बलि होती जा रही है।
पेड न्यूज़ का जो मामला सामने आया है, वो तो कहता है कि ये जो पेन्स लिए जाते हैं, जो कष्ट उठाए जाते हैं अच्छी खबर देने के लिए, क्वालिटी जर्नलिज्म के लिए, गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता के लिए जो प्रयास किया जाता है, उस गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को जिसे कहा जाए कि एक मार्केटेबल कमोडिटी बनाया जाता है और उसे खरीदा जाता है और उसे पाठकों को और दर्शकों को परोसा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं जो चाह रहा हूं वही बात समाचार पत्रों में आए, इसलिए समाचार पत्र में स्पेस जगह रहती है, उस स्पेस की खरीदारी होती है। एक तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा स्पेस खरीदी जाती है, वो सीधी बात है, आमतौर पर है और अधिकारपूर्ण है। लेकिन जब जो संपादकीय पृष्ठों की जगह अगर पैसे से खरीदी जाती है तो वो पेड न्यूज़ या पेड आर्टिकल बन जाता है, जिसके लिए आप पैसे देते हैं। एक प्रकार से ये पत्रकारिता की भ्रष्टता के प्रति जाने का रास्ता बन गया है। अगर चुनाव आते हैं तो चुनाव में सभी पक्ष इस तरह की कोशिश करते हैं कि वो पेड न्यूज़ के द्वारा अपने अपने पक्षों का प्रचार करें, अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार करें। दूसरी ओर जो उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, जिनके व्यावसायिक और वाणिज्यिक इंटरेस्ट होते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता को किस तरह से वश किया जाए, खरीदा जाए और जो वो सोच रहे हैं वो पत्रकारिता में छपकर आए। इवेंट मैनेजमेंट एक नया दौर आया है, उसमें भी ये हो जाता है कि स्पॉन्सर्स आते हैं, इकट्ठा जुड़ जाते हैं और समाचार पत्रों में भी, समाचार पत्र भी उसमें शामिल होते हैं, चैनल्स उसमें शामिल होते हैं और वो सब सम्मिलित होकर एक तरह से बड़े इवेंट करते हैं, उसको प्रचारित करते हैं और उसमें भी एक तरह से कमर्शियल वाणिज्यिक इंटरेस्ट जो है उसमें प्रभाव जो है काम करने लगते हैं। तो इन दबावों के वातावरण में पत्रकारिता को अपनी पत्रकारिता की छवि, प्रतिष्ठा कायम रखनी है। कैसे कायम रखनी है? इसलिए यह स्वयं नियंत्रण का दौर आया है। ऐसा देखा जाए तो ये ऐसा कहा जाता है कि पत्रकारिता की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, उसके लिए विश्व भर में पत्रकारिता के संगठन बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। विश्व स्तर पर पत्रकारों का संगठन है, विश्व स्तर पर संपादकों का संगठन है और ये सभी संगठन एक साथ काम करते हैं और उन्होंने अपना अपना एक दायरा तय किया है कि किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए, क्या बाध्यताएं हैं, किस मूल्य धर्मिता का आचरण करना चाहिए, किस तरह से सत्य कहने का अपना जो व्यवसाय है वो विशुद्ध रूप में उसका काम होना चाहिए। इस तरीके की सारी बातें उसमें आ जाती है और ये सारी चीज़ें एक कोड ऑफ एथिक्स के रूप में इकट्ठा की जाती है। यूनाइटेड नेशंस ने अभी एथिकल जर्नलिज्म इनिशिएटिव लिया है। वो चाहते हैं कि एथिकल जर्नलिज्म का, नैतिकता भरी पत्रकारिता का, नैतिकतावादी पत्रकारिता का विचार, सोच और चिंतन समाज में आए और सभी पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, समाज को जानकारी दी जाए, मीडिया लिटरेसी माध्यमों की साक्षरता बनाई जाए और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में भी साक्षरता बनाई जाए, जिसके कारण पत्रकार जागरूक हो, सजग हो और सजगता भरी पत्रकारिता वो करे। अभी ये जो पत्रकारिता की कोड ऑफ एथिक्स है, उनमें 3 महत्वपूर्ण एथिक्स माने जाते हैं। 3 बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या बिंदु है? एक, पत्रकारिता का धर्म है ट्रुथ टेलिंग, सत्य का प्रतिपादन करना, सत्य कथन करना। अगर सत्य कथन करना है तो असत्यों के प्रभावों को दूर करना पड़ेगा और असत्यों के प्रभावों को दूर करना है तो पत्रकारिता में वस्तुनिष्ठता आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। ये वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सत्यवादित्व कैसे आएगा? जो असत्य
सत्य में डालने की कोशिश होती है, उस कोशिश को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है। और पत्रकार को चाहिए कि वो जो बात वो कह रहा है वो पूरी तरह से सच का अंश हो। पूरा तो सच कोई पत्रकारिता नहीं बता पाती। प्रेस कैन नॉट टेल फुल ट्रुथ, बिल्कुल सच है, क्योंकि सच जो कहा जाता है वो मर्यादित जगह पर बताया जाता है। जगह कम है, पूरी जगह नहीं है। कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, वो कार्यक्रम में बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारे तथ्य बताए हुए रहते हैं। सभी की सभी चीज़ें समाचार पत्रों में दूसरे दिन नहीं आती है या चैनलों में भी नहीं आती है, लेकिन उसके कुछ अंश आते हैं। तो पत्रकारिता सत्य के कुछ अंश लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन ये सत्य के कुछ अंश है वो विशुद्ध रूप में लोगों तक जाए, ये पहली जिम्मेवारी पत्रकारिता की होती है। इसलिए अगर कोई आपको कुछ बात बताता है, उस बात को आपने देखना चाहिए कि उसके लिए कोई ठोस सबूत आपके पास है। वेरीफाइड फैक्ट जिसे हम कहते हैं कि जो कोई बात कहता है उसको आप तथ्य पर है या नहीं उसकी चिकित्सा करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, उस पर देखें कि ये बात जो मेरे पास आई हुई है कितनी सच है। और अगर आप उसको चयन करते हैं किसी न्यूज़ का, किसी समाचार का, तो देखें कि उसके कौन कौन से बिंदु है जो वेरीफाई करने की ज़रूरत है, जो तथ्य का तपास करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, उस पर जाए। ये भी आप देखें कि किसी एक विषय के अलग अलग धाराएं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार और प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि किसी एक विषय पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उस पर उसके पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक, निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक, ये दोनों ही बिंदुएं हैं। उन पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय क्या है, ओपिनियन क्या है, और इसके सिवा कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन, स्वतंत्र मत धारण करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसका भी मत आ जाए। अगर आप सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं तो सच ज़्यादा से ज़्यादा कहने की आप कोशिश कर सकते हो। दूसरा मुद्दा है पत्रकारिता को इंडिपेंडेंट और फेयर होना चाहिए, पूर्वग्रह से बाहर ऊपरी आना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। पत्रकारिता अगर स्वतंत्र नहीं है, किसी एक पक्ष की बाजू लेकर काम कर रही है, तो पत्रकारिता का जो एक महत्वपूर्ण काम है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, वो उसकी जी स्वतंत्रता है, उस बाधित हो जाती है। और अच्छा पक्ष, अच्छी तरह से कोई चीज़ पाठकों के सामने आती नहीं है, ना दर्शकों के सामने आती है। तो इसलिए पत्रकारिता को अपनी स्वतंत्रता कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। उन पर जो जो प्रभाव आते हैं उनसे उन्हें दूर रहना चाहिए, और एक जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, एक तटस्थ कहा जाता है, इस तरीके का अपनी भूमिका, रोल उनको निभाना पड़ता है। तीसरा मुद्दा है पत्रकारिता को ह्यूमैनिटी एंड सॉलिडेरिटी, इस तत्व को पालन करना चाहिए। ह्यूमैनिटी, मानवता। पत्रकारिता मानवता के ऊपरी नहीं है। कोई सच, कोई बात, कोई घटी हुई घटना समाज पर बहुत बुरा असर अगर करती है तो उसे नियंत्रित रूप में देने की जरूरत है। अगर हम वो देते नहीं हैं और देश की, मानवता की एकात्मता जो है, सॉलिडेरिटी है, उसको अगर कोई चीज़ बिगाड़ देती है, ऐसी बात हमें बहुत ही नियंत्रित रूप में कहने की ज़रूरत होती है, जिससे कोई ऐसी बात लोगों के सामने न आए
उजागर न हो, जिसके कारण समाज में बिगाड़ हो, समाज में असामंजस्य पैदा हो, समाज में तनाव पैदा हो, समाज में दंगल हो, समाज में खून खराबा हो। ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान देते नहीं तो मुझे लगता है कि आप अपने राह से भटक गए हैं। भटकना नहीं चाहिए पत्रकारिता ने, अपने राह से ये पत्रकारिता का काम बनता है। आज हमने पत्रकारिता के लिए नीति संहिता या कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत पर चर्चा की। कार्यक्रम के अगले भाग में हम पत्रकारिता के लिए निर्धारित कुछ नीतियों या कोड्स पर चर्चा करेंगे।